हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिस्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस कंपनी की तरफ से एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है और आने वाले टाइम में क्या मूवमेंट रह सकती है शेयर में, ये भी जानेंगे। और आपने देखा होगा रिसेंटली 2 से 3 दिन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा शेयर बढ़ चुका है, तो आने वाले टाइम में क्या और बढ़ेगा या गिरावट देखने को मिलेगी, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको क्लोजिंग बता देता हूं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एनएससी बेसिस दोनों जगह शेयर ट्रेड होता है। कोड आप यहाँ से नोट कर लीजिए। 284.75 की क्लोजिंग है। यहाँ पे देखिए आधा % के आसपास शेयर बढ़ के बंद हुआ है। 19 सितंबर 2024 की क्लोजिंग है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा 19 सितंबर को काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी मिड कैप में, स्मॉल कैप में। उसके बावजूद भी ये जो स्टॉक है सस्टेन करा और प्लस में बंद हुआ है। तो उसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों ये चला और आने वाले टाइम में क्या मूवमेंट रह सकती है। तो स्टॉक के चलने के 2 कारण थे और दोनों जो वजह हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो पहली जो न्यूज़ निकल के आती है कंपनी तरफ से वो उठाती है 18 सितंबर 2024 को। यहाँ पे कंपनी ने जो डिस्क्लोजर दिया है, कंपनी बता रही कि कंपनी ने अपना जो डेट है, मतलब जो कर्जा है, वो कम करा है। तो यहाँ पर 18 तारीख को कंपनी अनाउंसमेंट करती है कंपनी ने जो कर्जा है 3,831 करोड़ से 475 करोड़ तक कंपनी लेके आई है। रिलायंस इंफ्रा कर्जा काफ़ी कम करा है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है जब कभी कंपनी अपने कर्जे को कम करती है, और इससे ये पता चलता है कि कंपनी के अंदर कितनी मजबूती है और आने वाले टाइम में कितना शेयर ग्रो कर सकता है और कंपनी कितनी सस्टेन है। तो यहाँ पर ये पहली न्यूज़ निकल के आती है जिसके चलते शेयर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। 200 मैंने जब न्यूज़ देखी थी 250 रुपये के आसपास प्राइस था, उसके बाद सीधा सीधा ये सर्किट लग जाता है। अब जो सेकंड न्यूज़ निकल के आ रही है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ये देख लेते हैं। देखिए सेकंड न्यूज़ निकल के आ रही है 19 सितंबर 2024 को, और यहाँ पे कंपनी की मीटिंग थी। मैं आपको बेसिक बता दूं थोड़ा। तो यहाँ पे कंपनी की मीटिंग थी और इस मीटिंग में कंपनी को फंड रेज करना था। तो जब कभी कंपनी को फंड रेज करना होता है, मतलब कंपनी को पैसा जुटाने की जरूरत होती है, तो कंपनी के पास काफ़ी तरीके होते हैं पैसे जुटाने के लिए। बॉन्ड इशू कर देती है, इक्विटी इशू कर देती है, वारंट इशू कर देती है। तो सारा मैं आपको बताऊंगा होता क्या क्या है। तो इसमें कंपनी को फंड मिलता है और वो फंड जो होता है वो कंपनी अपने ही कंपनी में बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए लगाती है, अपने कर्जे को कम करने के लिए लगाती है, या फिर एक सब्सिडी कंपनी को एक ग्रो करने के लिए उसमें पैसा को यूज़ करती है। तो यहाँ पर कंपनी ने अभी डिस्क्लोज नहीं करा कि उस पैसे का क्या करने वाली कंपनी। तो यहाँ पर कंपनी ने जो बताया है ये है कि कंपनी ने देखिए 12 करोड़ 56 लाख इक्विटी शेयर अलॉट किए गए हैं। यहाँ पे वारंट भी हो सकते हैं जो कन्वर्टेबल होंगे इक्विटी के अंदर 240 के प्राइस पर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका पूरा क्या इसका इफेक्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे कंपनी बता रही है कि 12.56 करोड़ के इक्विटी शेयर यहाँ पर कंपनी अलॉट करेगी या फिर वारंट इशू करेगी। शेयर का आपको पता है कि सीधा सीधा इक्विटी शेयर अलॉट कर दिए 240 रुपये में, एक प्राइस आपको पता चल गया है। दूसरा ये वारंट क्या होता है, वारंट का मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कंपनी वारंट के केस में क्या होती है। पहले मैं आपको इक्विटी बता दूं। इक्विटी केस में क्या होता है कि कंपनी ने 100 शेयर दिए, 100 शेयर की पेमेंट ले ली, सीधे सीधे कंपनी के पास 100% की पेमेंट आ गई। पर वहीं वारंट के केस में ऐसा नहीं होता। वारंट के केस में होता क्या है कि कंपनी जब शेयर अलॉट करती है तो कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वारंट के द्वारा, तो उसमें कंपनी के पास 25% की पेमेंट आती है वारंट के केस में, और 75% की पेमेंट कब आती है, कंपनी उसके लिए 18 महीने का टाइम देती है इन्वेस्टर को। 18 महीने के अंदर अंदर वो 75% की पेमेंट करनी होती है कंपनी को। जब 75% की पेमेंट आ जाती है तो 100% की पेमेंट कंपनी के पास पहुंच गई और कंपनी क्या करती है, वारंट को कन्वर्ट कर देती है इक्विटी के अंदर। शुरुआत में इक्विटी दे दी, सीधा सीधा हो गया काम। पर यहाँ पे वारंट को इक्विटी में कब कन्वर्ट किया जाएगा, जब कंपनी के पास 100% पेमेंट आ जाएगी 18 महीने के अंदर अंदर। बट ये मैक्सिमम टाइम दिया जाता है कंपनी तरफ से। बट होता क्या है, 7 से 8 महीने के अंदर अंदर पेमेंट पहुँच जाती है। तो ये दोनों ही न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि 240 रुपये में यहाँ पे 12.5 करोड़ इक्विटी शेयर या फिर वारंट दिए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, और 240 रुपये का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी 240 रुपये आ नहीं सकता, ऐसा नहीं होता, आ भी सकता है। ये कब आएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक सिनेरियो ख़राब हो गया ग्लोबल मार्केट में, या इस कंपनी के अंदर नेगेटिव न्यूज़ फैलती जा रही है, या रिजल्ट ख़राब आते जा रहे हैं, तब ये शेयर का प्राइस 240-235 रुपये के आसपास आ सकता है। बट मैं बोलूँगा कि जैसे कि वारंट और इक्विटी शेयर अलॉट किए ना, तो आने वाले टाइम में ये ग्रो ही करेगी, क्योंकि रिजल्ट ख़राब भी आएंगे तब भी ये माना जाता है कि कंपनी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, मतलब 2-3 क्वार्टर के बाद, ये शेयर और ये कंपनी कहीं ना कहीं ग्रो करते हुए नजर आएगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी की जाती है किसी के द्वारा जब उसको पता होता है कि कंपनी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, तभी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट
कोई छोटी बात नहीं है। और मैं बोलूँगा ये बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अच्छी कंपनी है। मैं यहाँ पे किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा किसी को बाय करने के लिए पर्सनली या सेल करने के लिए। ये एक मेरा व्यू है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा है इस कंपनी को लेकर के। तो ये थी बड़ी खबर रिलायंस इंफ्रा को लेकर के। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।